हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2 ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 3। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो इसका आंसर होगा 1, साख समिति। उसके बाद है दूसरा, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा डी, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। उसके बाद है तीसरा, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है चौथा, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 5, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्ता प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये होगा 22वां संविधान संशोधन। उसके बाद है छठा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद है 7वां, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। तो ये कहा था अरस्तु ने। उसके बाद होगा 8, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, कांगो। उसके बाद है 9, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। ये हो जाएगा अमरेली। उसके बाद है 10, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, अनुराग ठाकुर। उसके बाद है 11, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो इसका होगा सी, विक्रम एस। उसके बाद है 12, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 12 का होगा सी, बी.डी. मिश्रा। उसके बाद है 13, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर को। उसके बाद है 14, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। तो ये होगा सी, नागपुर में। उसके बाद है 15, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। तो ये होगा 27 लोगों को। उसके बाद है 16, 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। ये होगा 42वें स्थान पर, ऑप्शन बी। उसके बाद है 17, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये होगा डॉक्टर बिमल जालान। उसके बाद है 18, 13 दिसंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये होगा कर्नाटक, ऑप्शन सी। उसके बाद है 19 अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर है। तो ये होगा चिनाब नदी पर है। उसके बाद है 20, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 20 का 75। उसके बाद है 21, विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। तो 21 का होगा सी, फ़ोन पे। उसके बाद है 22, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये होगा नेपाल। उसके बाद 23, अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 को कराया गया था। तो ये होगा विल्हम ओस्टवाल्ड। उसके बाद 24, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये होगा डी, आइसोबार। 25, वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो ये होगा डी, Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। उसके बाद है 26, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो ये होगा बीटा किरणें।
उसके बाद है 27, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये होगा विसरण, ऑप्शन सी। उसके बाद 28, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है? तो 28 का आंसर होगा डी, 2 तथा 4। उसके बाद है 29, 9 कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? तो 29 का ऑप्शन होगा बी, आइजीमा। उसके बाद है सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा 1। उसके बाद है 31, एक समान वृत्तीय गति में, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। उसके बाद 32, निम्न में से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? नहीं है, तो ये होगा ओडोमीटर। उसके बाद है 33, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है? तो ये होगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। उसके बाद है 34, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 2। 35 है, एक टेस्ला डैश के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। 36 है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। उसके बाद है 37, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? तो ये 37 का हो जाएगा डी, एंथ्रोपोजेनिक। यह 38, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा एक, नाभिकीय दुर्घटना। उसके बाद है 39, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है? तो ये हो जाएगा सी, स्वास्थ्य से। उसके बाद है 40, एरो परियोजना का संबंध है? ये हो जाएगा डी, डाकघरों की नई पहचान बनाने से। उसके बाद है 41, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? यह हो जाएगा 1, 2004 में। उसके बाद 45, निम्न में से कौन का यांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा सेल। उसके बाद है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा बी, पिलानी, राजस्थान में। उसके बाद है 44, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा 1, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद है 45, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अनु बंदोपाध्याय। उसके बाद है 46, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह जगह डी, 1957। उसके बाद है 47, डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? यह जगह बी, केरल में। उसके बाद है 48, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, गाय से संबंधित है। 49 का ASCI का पूर्ण रूप है? तो 49 का हो जाएगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद है 50, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी बात सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं? ऑप्शन होगा बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उसके बाद है 51, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। उसके बाद है 52, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा बी, अनुच्छेद 275 में। 53 है, निम्न से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो 53 का हो जाएगा डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंध समिति। इसका बाद 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 54 का हो जाएगा सी, इथोपिया लुसाका। उसके बाद है 55, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ये होगा 55 का 1, सोलोमन द्वीप। उसके बाद है 56, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये होगा कालाहारी। उसके बाद है 57, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? 57 का हो जाएगा बी,
कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। उसके बाद है 58। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 58 का हो जाएगा बी, मांडव पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है 59। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह होगा, ये होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। उसके बाद है 60। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो 60 का हो जाएगा ए, डी, त्रिशूल। उसके बाद है 61। भारत के दक्कन के पठारों बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो यह क्रिस्टेशियस युग में। उसके बाद है 62। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह 62 का हो जाएगा बी। उसके बाद है 63। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो 63 का हो जाएगा डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। उसके बाद है 64। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो ये हो जाएगा 64 का डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है 65। टीम जोया की तुलना में, ये तो मैथ है, तो 65 का आंसर हो जाएगा 100 डेज। उसके बाद है 66। 66 का आंसर हो जाएगा डी, 1000। उसके बाद है 67। 67 का आंसर हो जाएगा 45 ईयर्स। उसके बाद है 68, इसका आंसर हो जाएगा 65। उसके बाद है 69। 69 का आंसर हो जाएगा डी, पति। उसके बाद है 70। 70 का भी आंसर डी। उसके बाद है 71। 71 का है मांगसा धुरादर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ये जगह उत्तराखंड में है। हो जाएगा 72। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 72 का हो जाएगा डी, त्रिपुरा में। उसके बाद है 73। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, मियोसिस द्वारा। उसके बाद 74। निम्नलिखित में कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण करना। उसके बाद है 75। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 75 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद है 76। निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, सूरजमुखी। उसके बाद है 77। DNA परीक्षण किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1, डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा। उसके बाद है 78। 78 है प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिससे किस नाम से जाना जाता है? तो 78 का हो जाएगा बी, कोलोस्ट्रम। उसके बाद है 79। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। उसके बाद 80। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा ए, पिनियल ग्रंथि। उसके बाद 81। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है कहलाती है? तो 81 का हो जाएगा सी, पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद है 82। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। तो ये हो जाएगा 82 का सी। उसके बाद है 83। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो 83 का हो जाएगा डी, सुरकोट धान की भूसी, गलत हो जाएगा। उसके बाद है 84। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? ये हो जाएगा 84 का बी, उत्तरीय ब्राह्मण में। उसके बाद है 85। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध दर्शन का।
उसके बाद है 86, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, आदिल शाह से। उसके बाद है 87, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद 88, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद है 89, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो ये हो जाएगा 89 का हो जाएगा डी, बिजौलिया। उसके बाद है 90, ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो 90 का हो जाएगा एक, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसके बाद है 91, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? तो 91 का हो जाएगा बी, औरंगजेब। उसके बाद है 92 में से कौन सम्मिलित नहीं है? 92 का हो जाएगा सी, तेभागा आंदोलन असम। उसके बाद है 93, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 93 का आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद है 94, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? ये हो जाएगा एक, महात्मा गांधी। उसके बाद है 95, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? 95 का हो जाएगा डी, कुरल। उसके बाद है 96, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? तो 96 का हो जाएगा डी, जमींदारी एसोसिएशन। उसके बाद है 97, साबुन ग्रीज को हटाता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, पाइसीकरण द्वारा। उसके बाद है 98, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो 98 का हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। 99, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो 99 का हो जाएगा बी, ऑगस्टस। उसके बाद है सी, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1919। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।